Hello students, good morning to all of you. So today we will discuss about the types of angles है ना, जो कि हमारी 5.3 एक्सरसाइज है. टाइप्स ऑफ एंगल्स हमने पढ़ने हैं आज ना. सबसे पहले क्या है, विल रीड अबाउट द टाइप्स ऑफ एंगल्स में क्या है. सबसे पहले क्या करते हैं हम, अक्यूट एंगल. क्या करेंगे, अक्यूट एंगल. ठीक है, ACUTE, अक्यूट एंगल्स. व्हाट आर अक्यूट एंगल्स? देखो अक्यूट एंगल्स क्या होते हैं. अक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, द एंगल्स हुज मेजर, और मेयर कह दो, मेजर इज बिटवीन द 0 मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, उनको कहते हैं अक्यूट एंगल. द एंगल्स हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, उन एंगल्स को क्या कहते हैं हम, अक्यूट एंगल. जो 0 डिग्री से बड़े हों और 90 डिग्री से कम हों. 0 और 90 दोनों इंक्लूड नहीं है इसमें, इस बात का ध्यान रखना. 0 एंड 90 डिग्री के बीच में जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अक्यूट एंगल्स. द एंगल्स बिटवीन द 0 एंड 90 डिग्री, 0 और 90 डिग्री इसमें इंक्लूड नहीं है. ठीक है, द एंगल्स मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री. ठीक है, वो क्या होते हैं, अक्यूट एंगल्स. उसके बाद आता है राइट एंगल. राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल. ठीक है, राइट एंगल का मतलब क्या होता है, द एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री. द एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल. उस एंगल को क्या कहते हैं, राइट एंगल. 90 डिग्री को, सिर्फ 90 डिग्री एंगल को कहेंगे राइट एंगल. उसके बाद होता है ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्स क्या होते हैं, द एंगल्स हुज मेजर मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. मोर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, है ना. देखो मोर देन क्या है, 90 डिग्री. मोर देन ये क्या है यहाँ पे, ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल लेस देन 180 डिग्री. ठीक है, जो एंगल्स मोर देन 90 डिग्री हो और लेस देन 180 डिग्री हो. 90 और 180 के बीच में जो एंगल्स हैं उन एंगल्स को क्या कहा जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल्स, है ना. 90 टू 180, लेकिन ये इंक्लूड नहीं है 90 से ऊपर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए. 180 का नहीं होना चाहिए, 180 से कम सिर्फ, है ना. 179 का एंगल भी क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा, लेकिन 180 डिग्री का एंगल क्या होगा, वो ऑब्ट्यूज नहीं होगा. उसको क्या कहेंगे, आगे देखो, स्ट्रेट एंगल. क्या क्या है, स्ट्रेट, स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है ना, पूरा 180 का डिग्री का एंगल. स्ट्रेट एंगल बिल्कुल ऐसे ही, ये मान लो यहाँ पे एंगल बन रहा है और 180 डिग्री के मेजर को क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल. द एंगल मेजर हुज, द एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री, पूरा 180 डिग्री जो एंगल होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट एंगल होगा. ठीक है, सिंपल सी बात. उसके बाद आ जाइए रिफ्लेक्स. रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं, द एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्री. 180 से ज़्यादा और 360 से कम. मोर देन 180, यहाँ पे मान लो रिफ्लेक्स लिख रहा हूँ मैं, रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 डिग्री, 180 से ज़्यादा बट लेस देन 360 डिग्री, लेस देन 360 डिग्री, दैट एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, उसके बाद होता है कंप्लीट एंगल. दैट इज व्हाट, कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल किसको बोलते हैं, 360 डिग्री को. 300, द एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री, है ना. अब मैं आपको ना ये सारी बातें एक बार फिर दोबारा बता रहा हूँ बाय गिविंग फिगर, है ना. यहाँ पे फिगर बना के, ठीक है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे रब कर रहा हूँ मैं, यहाँ से. नाउ लिसन इट, ये देखो, मान लो ये है, ये बेस है, मान लो. इसके बीच में जितने भी एंगल बनेंगे, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, जितने भी एंगल्स के बीच में बनेंगे ये एंगल, ये क्या, व्हाट आर दीस अक्यूट एंगल्स. व्हाट आर दैट अक्यूट एंगल्स. अक्यूट एंगल्स, वो क्या होंगे, अक्यूट एंगल्स. और जब ये पूरा कंप्लीट 90 डिग्री का हो जाएगा, ये क्या होगा, राइट एंगल. राइट एंगल. उसके बाद 90 से ज्यादा, ये यहाँ पे क्या होता है, 180 डिग्री. यहाँ पे 0 डिग्री होता है
और यहीं पे 360 डिग्री होता है, दोबारा घूम के यहीं पे आता है। ये 90 डिग्री हो गया और ये पूरा क्या हो गया 180। यहाँ पे 90 से ज़्यादा ये जो एंगल बनेगा, मान लो ये एंगल बन गया, ये वाला एंगल, दिस एंगल, ठीक है, मोर देन 90। लेकिन यहाँ तक जितने भी एंगल्स आएंगे, ये एंगल सारे यहाँ तक ना, यहाँ तक है ऐसे, जितने भी एंगल्स आएंगे वो क्या होंगे ऑब्ट्यूज एंगल, दैट आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। फिर 180 का कंप्लीट हो गया, उसको क्या बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। फिर 180 से ज़्यादा और इससे कम ये एंगल है ना, जैसे ये एंगल अब कहता है, कोई पूछता सर ऑब्ट्यूज कैसे होता है, ये देखो जैसे ये है, ये था मान लो यहाँ पे ये एंगल है, मान लो सपोज दिस एंगल इज देयर, ये एंगल जो होगा ना, ये एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये पूरा एंगल, दिस इज व्हाट ऑब्ट्यूज एंगल है ना। एक मैं आपको ऐसा समझाता हूँ, ये देखो ये है, ये बेस है ना, ये ऐसे चल रहा है, ये कौन सा एंगल बन रहा है, ये राइट एंगल। इसके बीच में जो भी एंगल बनेंगे, ऐसे जो भी एंगल बनेंगे जो ऐसे है ना, वो क्या होंगे, दिस इज द राइट एंगल। उसके बाद यहाँ तक ये क्या हो गया, ये एंगल, ये इसके बीच में एंगल बन रहा है, मान लो यहाँ तक ये क्या है, ये एक्यूट एंगल्स थे, ये राइट एंगल हो गया। उसके बाद इसके बीच में जैसे ये एंगल बन रहा है, ये ऐसे ऐसे एंगल बन रहे हैं, ये क्या है ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद जब ये एंगल हो जाएगा पूरा, तो वो क्या हो जाएगा स्ट्रेट एंगल, दैट इज व्हाट अ स्ट्रेट एंगल। उसके बाद जब ऐसे नीचे जाएंगे, ये 180 डिग्री का एंगल हो गया है, उसके बाद ऐसे जाएगा तो वो कौन सा एंगल हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल्स, ठीक है। वो सारी ये बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे इसके एक्सरसाइज करेंगे 5 पॉइंट। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू 5.3 एक्सरसाइज 5.3 दो ही क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है ये, आप खुद भी कर सकते थे। मैच द फॉलोइंग, स्ट्रेट एंगल मैच करना है ना। पहला क्या है, स्ट्रेट एंगल कौन सा आएगा, देखो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जो 180 डिग्री होता है। लेस देन 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन, ये तो नहीं आएगा। मोर देन हाफ रेवोल्यूशन, नो। हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन मैंने आपको पहले बताया था। रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, देखो 1 रेवोल्यूशन का मतलब होता है यहाँ से लेके यहाँ तक दोबारा, ठीक है, यहाँ तक दोबारा 360 डिग्री, मतलब रेवोल्यूशन का मतलब 360 डिग्री। इसकी हाफ क्या होगा, इसको हाफ के साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री क्या होता है, स्ट्रेट एंगल, तो इसका मतलब इसका कौन सा आ गया, सी पार्ट आ गया, हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन, ठीक है। रेवोल्यूशन का मतलब 360 डिग्री, हाफ का मतलब 180 डिग्री, और वो क्या हो गया स्ट्रेट एंगल। उसके बाद राइट एंगल क्या होगा, 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन, 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन। क्यों, राइट एंगल का मतलब क्या होता है, राइट एंगल 90 डिग्री, और 90 डिग्री देखो मैं दोबारा बता दूं, कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 डिग्री, हाफ इसका हाफ रेवोल्यूशन कितनी होगी, 360 कर दो यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा 180, इसको डिवाइड करोगे तो हाफ क्या हो गया 180 डिग्री। उसके बाद 1/4 क्या आएगा, 1/4 इंटू 360 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 9 36 90 डिग्री। सो 1/4 का मतलब क्या हो गया 90 डिग्री। तो इसका रेवोल्यूशन का मतलब क्या है 360 डिग्री, है ना, ये बात ध्यान में रखना। तो नाउ राइट एंगल का मतलब क्या होगा, यहाँ पे राइट एंगल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया जी, 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन, दैट इज डी के साथ ये मैच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अक्यूट एंगल क्या है, लेस देन 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन। देखो अक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, अक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, 0 से बड़ा और लेस देन 90 डिग्री, ये होता है अक्यूट एंगल, ठीक है। अब उसमें ये लिख दिया यहाँ पे लेस देन 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन, 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन, लेस देन, तो 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन क्या होता है, 1/4 मैंने अभी बताया था, रेवोल्यूशन का मतलब 360 डिग्री, 1 रेवोल्यूशन मतलब 360 डिग्री के बताया ना आपको, यहाँ से शुरू होकर फिर यहीं पे आ गया, तो वो क्या होता है 360 डिग्री एंगल, कंप्लीट एंगल। सो 1/4 इसका क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो एक्यूट एंगल भी क्या होता है लेस देन 90 डिग्री, तो ये क्या होगा इसका ए पार्ट,
इसका क्या हो गया ए पार्ट है। नाउ फोर्थ पार्ट ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल आपको बताया था, ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 180 डिग्री, सॉरी मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? मोर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। तो इसमें कौन सा आएगा ऑब्ट्यूज एंगल के लिए? मोर देन हाफ रेवोल्यूशन, ये नहीं आएगा, मोर देन हाफ रेवोल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि मोर देन हाफ रेवोल्यूशन तो 180 से मोर हो गया, लेकिन ऑब्ट्यूज क्या होता है 90 से ज़्यादा 180 से कम। तो वो क्या आना चाहिए इसका? बिटवीन 1/4 एंड हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन, बिटवीन 1/4 एंड हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन। देखो 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन कितना आया? 90 डिग्री। क्या आया? 90 डिग्री। और हाफ कितना आया? हाफ कितना आया उसका? 360 डिग्री का 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो 1/4 कितना हो गया? 90, और हाफ कितना हो गया? 180 डिग्री। तो वही तो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल होता क्या है? मोर देन 90, लेस देन 180। सो फोर्थ का क्या आएगा बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल का कौन सा आंसर आ गया इसका? ई पार्ट, दैट इज व्हाट? ई पार्ट। ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? फिफ्थ पार्ट रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स में से होता है मोर देन 180 डिग्री। मोर देन 180 डिग्री को क्या कहोगे? हाफ रेवोल्यूशन। तो मोर देन हाफ रेवोल्यूशन, देखो यहाँ पे क्या है? मोर देन ए हाफ रेवोल्यूशन। तो आई थिंक इसका आंसर बन जाएगा बी। क्या आंसर बन जाएगा? बी, मोर देन ए हाफ रेवोल्यूशन, मोर देन ए हाफ रेवोल्यूशन। तो इसका आंसर क्या बन गया जी? बी बन गया ना। तो ये थे, आपने बस ये याद रखना है, इन्होंने पहले एक्सरसाइज को इसको कंबाइन करने की कोशिश की है। कैसे? रेवोल्यूशन पढ़ा था हमने, वहाँ पे रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक पूरा कंप्लीट 360 डिग्री। ठीक है। उसके बाद 360 डिग्री तो कंप्लीट होगी, 1 रेवोल्यूशन होगी। हाफ रेवोल्यूशन का मतलब क्या होगा? 180 डिग्री। 1/4 रेवोल्यूशन का मतलब 90 डिग्री। ये याद रखना है ना। तो ये था हमारा ये सवाल। सो नाउ वी विल डू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत आसान है। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है? आपने देख के बताना है सिर्फ, है ना, कि कौन सा टाइप है ये। अब ये देखो, क्लासीफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये है, ये एंगल कितना होगा? देखो अगर यार पहली बात तो ये है 90 कहाँ, इस बात को ध्यान से समझो। जो एंगल इसके ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है बिल्कुल, ये भी स्ट्रेट है, तो वो 90 डिग्री होता है। इसके बीच में जो एंगल्स रहेंगे, है ना, इसके बीच में जो एंगल्स रहेंगे वो सारे एंगल क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। तो अब देखो, अगर ये है ना, ये है, देखो इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है कई बार। ये है एक स्ट्रेट लाइन, इसको मान लो, तो इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन ये रहेगी, तो इसके बीच में आ गया ये, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एक्यूट एंगल। दिस इज व्हाट? एक्यूट एंगल, क्योंकि 90 से क्या हो गया? कम हो गया। मैंने आपको बोला था ना, ये देखो जैसे ये यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ पेन के साथ। ये मान लो ये है ना, ये देखो, ये ध्यान से देखो, ये इसके बीच में ये देखो, ये है ना, ये ऐसे इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, ये देखो ऐसे उठा, ये ऐसे, ये एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट है, अब भी एक्यूट है, अब भी एक्यूट है, अब भी एक्यूट है, ये यहाँ तक एक्यूट है। जब ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी तो ये क्या बन गया? 90 डिग्री एंगल। ये क्या बन गया? 90 डिग्री एंगल। जब एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये देखना एंगल कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे। जब ये ऐसे हो गया, ये देखो ऐसे, ये देखो ना, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे आई, ये ऐसे चलेगी, ये ऐसे, यहाँ पे एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? देखो यहाँ पे क्या था? 90 डिग्री पूरा कंप्लीट 90। इसके अंदर कितने थे? एक्यूट एंगल्स, है ना, ये 90 डिग्री। अब ये क्या बन गए? ऑब्ट्यूज एंगल। 90 से ज़्यादा, तो ये क्या बन गए? ऑब्ट्यूज एंगल। ये लाइन तो सीधी खड़ी है, मान लो यहाँ पे, ये ऑब्ट्यूज हो गई, ये भी ऑब्ट्यूज हो गया, ये भी ऑब्ट्यूज हो गया, ये भी ऑब्ट्यूज, ये भी ऑब्ट्यूज, ये भी ऑब्ट्यूज। जब ये बन गया पूरा ये ऐसे, तो ये क्या बन गया? स्ट्रेट एंगल। दिस इज व्हाट? स्ट्रेट एंगल। ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्स कहाँ से शुरू होगा? इससे आगे। जब ये ऐसे हो गया यहाँ पे ना, ये देखो यहाँ पे ऐसे चला गया, ये एंगल इसके और इसके बीच में, ये क्या हो गया? रिफ्लेक्स एंगल। ये एंगल ये मोर देन 180 हो गया। देखो 180 यहाँ पे कंप्लीट हो गया था, अब इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल, मोर देन 180। तो ऐसे देखना आपने। ठीक है। तो ये क्या था? एक्यूट एंगल हो जाएगा ये। अब ये देखो सेकंड, यहाँ पे बी क्या है? बी पार्ट, ये ऐसे था, ये था,
ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री होता, लेकिन ये 90 से बाहर चला गया, तो ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल। ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल। एक बात और ध्यान रखो, अब यहाँ तक तो क्यूब था, अगर मैं आपको यहाँ से ना देता, ये देखते हम कि ये बताओ, तो ये 90 से क्या हो गया, मोर हो गया, मतलब 180 से क्या हो गया, मोर। देखो 180 कहाँ पे बना था, ये स्ट्रेट लाइन ले ली मैंने, ये क्या बन गई, ये स्ट्रेट यहाँ पे 180 था, लेकिन ये 180 से भी आगे चला गया, 180 से ज्यादा हो गया, तो ये क्या होता, ऑब्ट्यूज होता। तो ये क्या होता, ऑब्ट्यूज। ठीक है, अगर यहाँ पे ये दिया हुआ है तो ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज है, सॉरी रिफ्लेक्स है, क्या था, रिफ्लेक्स। अगर ये होता तो ये क्या होता, रिफ्लेक्स है ना, लेकिन अब ये है तो ये क्या हो जाएगा, अक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो ऑब्ट्यूज हो गया ये। अब यहाँ पे देखो ये था ऐसे, तो ये क्या हो गया, ये एंगल दिया हुआ है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ पे ये क्या हो गया, राइट एंगल, दिस इज व्हाट, राइट एंगल है ना। अब उसके बाद ये देखो यहाँ पे ये दे दिया, ये ऐसे, तो ये देखो अगर मैं इसको ये एंगल दे दिया उसने यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स है। क्यों, अगर मैं यहाँ पे ये देखो ये लाइन लेता, ये यहाँ पे ये था ना, ये देखो ये तो क्या था, अक्यूट, ये क्या होता, अक्यूट। लेकिन अब ये देखो अगर ये एंगल था, यहाँ से मैं लेता, यहाँ से ये 180 हो गया यहाँ तक, लेकिन 180 से आगे चला गया, 180 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो दिस एंगल इज व्हाट, रिफ्लेक्स, दिस इज व्हाट, रिफ्लेक्स, दिस इज व्हाट, रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद ये देखो यहाँ पे ये है ऐसे, ये एंगल बताना आपने, ये मार्क है यहाँ पे, ये एंगल बताओगे, तो ये क्या हो गया, स्ट्रेट एंगल, दिस इज व्हाट, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री। ठीक है, ये आता है। उसके बाद ये है यहाँ पे, ये वाला। अब ये क्या है, अक्यूट, ये भी क्या है, अक्यूट। ठीक है, यहाँ पे ये क्या होगा, ये क्या होगा, अक्यूट एंगल, दिस इज व्हाट, अक्यूट। ये भी क्या हो गया, अक्यूट, क्योंकि देखो ना इसके बीच में बन रहा है, ये बना बिल्कुल। फिर वही क्या, देखो ये कंसेप्ट है, बस ये समझ आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये क्या है, इसके बीच में जितने एंगल बन रहे हैं अक्यूट होंगे। ये हो गया तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री राइट एंगल। उसके बाद ऐसे ये क्या बनेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल, यहाँ पे स्ट्रेट एंगल, और इसके बाद रिफ्लेक्स एंगल, बस वही है। तो ये था आपकी एक्सरसाइज 5.3 है ना। तो इसके बाद हम करेंगे 5.3 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है।